अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले पीरियड में मकब और मकबनुमा की कुल सतहों के ज़ाब्ते को हासिल करना सीखा। आज हम उन्हीं ज़ाब्तों का इस्तेमाल करते हुए मश्क नंबर 47 को हल करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है बेटा, मकब के ज़िले की लंबाई दर्ज ज़ैल के मुताबिक हो तो मकब की कुल सतहों का रकबा मालूम कीजिए। और इस क्वेश्चन के तहत आपको कुल 5 सवाल दिए हैं, 5 ज़िमनी सवाल हैं। उनमें से हम सिर्फ 5वां बता रहे हैं, बाकी के 4 क्वेश्चंस को आपको हल करना है। ठीक है, तो अब बेटा क्वेश्चन के लिहाज से मकब के ज़िले की लंबाई दी गई है और मकब की कुल सतहों का रकबा मालूम करना है। तो हम लिखेंगे मकब की कुल सतहों का रकबा बराबर क्या ज़ाब्ता है, 6 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2 है ना, 6l स्क्वायर, यानी 6 सतह ज़रब ज़िला है आपके पास 5.5, इसका मुरब्बा करना है। तो 6 ज़रब 5.5 देखिए 5 वाला है, ये अदद 5 की हिंदी से वाला है ना। तो हम इसका बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं मुरब्बा। अशारे को कुछ देर के लिए फरामोश कर दीजिए, 55 हो गया। तो 5 का मुरब्बा 25 और इस 5 के फौरन बाद गिनती में क्या आता है 6, 5 छक्के 30, 1 के बाद अशारिया है तो हम यहाँ पर 2 हिंदिसों के बाद अशारिया लगा देंगे, यानी 5.5 का मुरब्बा होता है 30.25। ठीक है, अब उसको 6 से ज़रब कर दीजिए। 6 पंजे 30, 30 के सिफर, हासिलाए 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जमा कर दिए 15, 15 के 5, हासिलाए 1, 6 सिफर सिफर, 1 का 1, 6 अठे 6 तिया 18 है ना। तो ये हो गया 181.50। ठीक है, अब ये भी ख्याल रखिए कि हमें इसके आगे इसकी इकाई लिखनी है। हम क्या मालूम कर रहे हैं, रकबा। इकाई मीटर में दी है तो रकबे की इकाई क्या बनेगी, मुरब्बा मीटर। तो मकब की कुल सतहों का रकबा हो गया 181.50 मुरब्बा मीटर। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। झील में मकबनुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बितरतीब दी हुई है। इस मालूमात की बिना पर कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। यानी अब हमें मकबनुमा की कुल सतहों का रकबा मालूम करना है ना। मकबनुमा की कुल सतहों का रकबा बराबर ज़ाब्ता क्या है, 2 ब्रैकेट के बाहर लंबाई ज़रब चौड़ाई, 2 ब्रैकेट के बाहर है, फिर ब्रैकेट के अंदर लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई, है ना। अब बेटा हम इसमें तय कर लेंगे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। आपको ये लफ्ज दिया है बितरतीब, यानी इसी तरतीब में, यानी पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई। तो 8 मीटर लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 3.5 मीटर ऊंचाई बराबर लंबाई है 8 ज़रब 5 चौड़ाई 5 जमा 5 ज़रब ऊंचाई है 3.5 जमा फिर ऊंचाई है 3.5 ज़रब लंबाई है 8। ठीक है, अब देखिए 2, 8 और 5 को ज़रब कर दिया, 8 पंजे 40 जमा 5 ज़रब 3.5 को ज़रब कीजिए, 5 पंजे 25 के 5, हासिलाए 2, 5 दिया 15 और 2 17, 1 के बाद अशारिया 1 के बाद अशारिया जमा यहाँ पर ज़रब कर दीजिए, 8 पंजे 40 के सिफर, हासिलाए 4, 8 दिया 24 और 4 28, 28.0 इसको ज़रब करना है 2 से। पहले जमा कीजिए, जमा का अमल कौसैन का अमल पहले, बाद में ज़रब का अमल। तो कौसैन में क्या दिया है 40, 17.5 और 28.0 या सिर्फ 28। ठीक है,
इसको जमा कीजिए। 0.5 वैसे ही 8 7 15 के 5, हासिल आए 1 4 और 1 5 और 1 6 6 और 2 8, 85.5 यानी 2 ज़रब 85.5। ज़रब कर दीजिए। 2 पंजे 10, हासिल आए 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल आए 1, 2 8 16 और 1 17, 1 के बाद अशारिया 1 के बाद अशारिया, यानी 171 मुरब्बा मीटर, क्योंकि हम रकबा मालूम कर रहे हैं तो उसकी इकाई आ गई। ठीक है, इस दूसरे क्वेश्चन के भी 3 और ज़िम्नी सवाल थे, वो आपको हल करने हैं। चौथा सवाल है, एक बाग के खुश्क पत्ते और दीगर घास फूस ट्रॉली पर रख कर ले जाने के लिए एक बगैर ढक्कन की टीन की टंकी बनाना है। उसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। उसके लिए कुल कितने रकबे की टीन की चादर दरकार होगी? उस संदूक को अंदर और बाहर से जंग से बचाने के लिए रंगो रोगन का खर्च 150 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कितना होगा मालूम कीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन पर गौर कीजिए। आपको कहा है कि एक बाग में से खुश्क पत्ते ले जाने हैं, उसके लिए ट्रॉली बनानी है, लेकिन शर्त पर तवज्जो दीजिए, ट्रॉली कैसी हो? बगैर ढक्कन की। और फिर आपको उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई और आपसे कहा गया कुल कितने रकबे की टीन की चादर दरकार होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है ना, तो मकबनुमा है, मकबनुमा है। हमें कुल कितने रकबे की चादर पूछा है, तो बेटा तवज्जो दीजिए, तो बगैर ढक्कन की है। हमें कुल सतह के रकबे में हम इसकी कुल सतह का रकबा मालूम कर सकते हैं, कुल सतह का रकबा, लेकिन उसमें तो 6 सतह होती हैं। यहाँ पर हमें बगैर ढक्कन कहा है, तो यानी एक सतह गुल हो जाएगी, एक सतह हट जाएगी, है ना। तवज्जो दीजिए, इस बात पर गौर कीजिए। देखिए, ये आपका कंपोस्ट बॉक्स है ना, इसकी 6 सतह, 1 2 3 4 5 6 सतह हैं। अब ढक्कन के साथ है, मैंने इसका ढक्कन हटा दिया। अब कितनी सतह हुई? देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 सतह है ना। एक ढक्कन हटा दिया तो 5 सतह हो गई 5 सतह। अब इन 5 सतहों का रकबा हमें निकालना पड़ेगा, 6 का नहीं। यानी वो जो हमारा जाब्ता है मुकब्बनुमा की कुल सतह का रकबा बराबर 2 ब्रैकेट के बाहर कौसल में लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई, ये वाला जाब्ता नहीं आएगा। यानी जाब्ते को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये आपकी हमने आपको पहले बताया, ये लंबाई है ना, देखिए ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये हिस्सा ऊंचाई, ठीक है ना। उस लिहाज से ये लंबाई ये चौड़ाई, तो इसका रकबा हुआ लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। इसका रकबा हो गया ये लंबाई ज़रब ऊंचाई, है ना। लंबाई ज़रब L ज़रब H ऊंचाई, ठीक। ये है आपके पास चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो ये हो गया B ज़रब H, ठीक है। ये हो गया आपका, इसी तरह है ये लंबाई ज़रब ऊंचाई, है ना, यानी H ज़रब L। और ये आपका फिर से चौड़ाई और ऊंचाई का ज़रब है, यानी B ज़रब H, ठीक है। अब तवज्जो दें, तो हमारे पास जो ढक्कन का हिस्सा है वो चला गया। वो कौन सा हिस्सा है? लंबाई ज़रब चौड़ाई का, है ना। लंबाई ज़रब चौड़ाई का ये वाला हिस्सा हमारा चला गया है, ठीक है। ढक्कन गायब है।
तो हमारे पास जो चीजें बनी उसके लिहाज से हम जब टंकी का रकबा मालूम करेंगे तो बेटा किस तरह करेंगे देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा। टंकी की बगैर ढक्कन वाले लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लिखेंगे बगैर ढक्कन की टंकी की कुल सतह का रकबा बराबर, यहाँ पर आपके पास ये है, ये भी है, ये है, ये भी है, ये एक ही है ना। तो हम इसको लिख लेंगे, क्या है ये, लंबाई ज़रब चौड़ाई L ज़रब B है। चलिए लिख दिया L ज़रब B जमा, ये एक हिस्सा है हाँ बेटा, जमा अब ऊंचाई और लंबाई का ज़रब 2 बार है आपके पास, चौड़ाई और ऊंचाई का ज़रब भी 2 बार है ना, ये दोनों सतहें 2-2 बार है। तो इसको हम लिखेंगे 2 ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा 2 ज़रब ऊंचाई ज़रब लंबाई। ये 2 सतह B ज़रब H 2 सतह और H ज़रब L ये भी 2 सतह, H ज़रब L ये भी 2 सतह। तो ये 2 सतह, ये 2 सतह और ये एक ही सतह। अब कीमत रख दीजिए, लंबाई कितनी है 1.5 मीटर ज़रब चौड़ाई है 1, ये 1 हो गया, जमा 2 फिर चौड़ाई है आपके पास 1 मीटर ज़रब ऊंचाई भी है 1 मीटर जमा 2 फिर ऊंचाई है आपके पास 1 मीटर है ना, ऊंचाई 1 मीटर ज़रब लंबाई 1.5 मीटर। अब कर दीजिए ज़रब 1.5 1 का 1.5 जमा ये 1 ज़रब 1 का 1 हुआ, 1 को 2 से ज़रब कर दीजिए, 2 ज़रब 1 इसका बना जमा 2 ज़रब 1.5 1 का 1.5 ये इसकी ज़रब आ गई। अब 1.5 जमा 2 1 का 2 जमा 1.5 और 2 को ज़रब किए तो 3 है ना, 3.0 या सिर्फ 3, ठीक है। अब इनको जमा कर लीजिए, 0.5 वैसे ही 2 और 1 3 3 3 6.5 6.5 क्या आ गया मुरब्बा मीटर। तो टंकी को बनाने के लिए इतना खर्च होगा, बस इतने रकबे की चादर लगेगी टीन की 6.5 मुरब्बा मीटर। अब आपको आगे कहता है कि इस संदूक को अंदर और बाहर से जंग से बचाने के लिए रंगो रोगन का खर्च 150 रुपए फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कितना होगा। अंदर और बाहर देखिए, ये आपकी टंकी, इसके अंदर और बाहर ये एक हिस्सा, ये बाहर को गिनिए आप, बाहर को अभी नहीं गिन रही हूँ हाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सतह बाहर है और 5 सतह ही अंदर है ना, 1 2 3 4 और ये वाला 5। कितनी बार है 6.5 मीटर और अंदर भी उतना ही है ना खर्च, उतनी ही चादर से बना है ना, अंदर बाहर दोनों, यानी ये हमारे पास कितनी बार हो जाएगा 2 बार, समझा। क्योंकि अंदर और बाहर दोनों जगह रंग लगाना है हाँ, तो दोनों के कितना कुल कितने रकबा हो गया वो पहले हमें मालूम करेंगे। तो अंदर बाहर कुल रकबा हम ये निकाल लेंगे, अंदर और बाहर का कुल रकबा तो 2 है ना, 2 ज़रब 6.5, 2 पंजे 10 के 0 हासिल आए 1 2 छक्के 12 और 1 13 मुरब्बा मीटर। अब फी मुरब्बा मीटर खर्च कितना है बेटा, फी मुरब्बा मीटर खर्च 150 रुपए। तो कुल खर्च कितना, रंगो रोगन का कुल खर्च कितना, तो 13 मीटर और 150 रुपए, इनको ज़रब कर दीजिए, कितना आ गया 13 0 0 13 पंजे 65, 65 के 5 हासिल आए 6, 13 1 13, 13 और 6 19, कितना आ गया 1950 रुपए।
समझ में आया? ये हिसाब आपको समझा? बगैर ढक्कन, अगर कहता ढक्कन के साथ तो हम 6 सतों का रखने के हिसाब से करते। बगैर ढक्कन है तो हमें एक जगह से कम करना पड़ गया, तो हमने लंबाई ज़रब चौड़ाई को कम किया। कैसे कम हुआ ये हमने देख लिया, है ना। इनको किया, ज़रब किया तो कितनी चादर लगेगी वो मिला हमें। अब रंगो रोगन अंदर और बाहर दोनों करना है, तब हमें कुल सतह देखनी पड़ेगी, अंदर और बाहर का कुल रकबा कितना होगा वो हमने निकाला। फिर हमने खर्च निकाल लिया कि कितने रुपए खर्च होगा। तो हम जवाब लिखेंगे इसका टंकी को बनाने के लिए 6.5 मुरब्बा मीटर टीन की चादर दरकार होगी और अंदर और बाहर रंगो रोगन का खर्च 1950 रुपए होगा। ठीक है। अब इसी मश्क में तीसरा क्वेश्चन भी है बेटा, एक माचिस की डिबिया का। फर्ज कीजिए ये आपकी माचिस की डिबिया है। आपको क्वेश्चन में कहा है एक माचिस की डिबिया की लंबाई 4 सम, चौड़ाई 2.5 सम और ऊंचाई 1.5 सम है। इस डिबिया को बाहर से रंगीन कागज चस्पा करना है। कुल कितना कागज दरकार होगा? तो यानी इसके लिए हमें कुल सतह का रकबा मालूम करना पड़ेगा, और इस बार हमें कुल सतह यानी 6 सतह का रकबा, ये जो हमारा जाब्ता है उसी जाब्ते के जरिए। ये माचिस का डिबिया समझ लीजिए, इसको हमें पूरा कवर अप करना है, कागज चिपकाना है बाहर से। ठीक है। तो कुल सतह का रकबा आप इसके मालूम क्यों करेंगे। तो इस तरह आपको इस मश्क में पहले क्वेश्चन के 4 सवाल, 4 ज़िमनी सवाल, दूसरे क्वेश्चन से 3 ज़िमनी सवाल और एक ही बाती सवाल, इतना हल करना है। ठीक है। उम्मीद है आपको आसानी से हल करना आ जाएगा। ज़ाब्ते के जरिए, ज़ाब्ते की मदद से आप अच्छी तरह से इसे हल कीजिए। ठीक है। अल्लाह हाफिज।